एमसीडी चुनाव में आपने मारी थी बाजी। एमसीडी मेयर चुनाव में भी आप पड़ेगा भारी, या बीजेपी एमसीडी में हार का लेगी बदला। आज एमसीडी मेयर का चुनाव है, जिसमें आप और बीजेपी में एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पार्षदों के लिहाज से इस चुनाव में आपका पलड़ा भारी तो दिख रहा है, लेकिन बीजेपी भी इस कोशिश में है कि विधानसभा और एमसीडी में भले उसने मुंह की खाई हो, दिल्ली के सिविक सेंटर में पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद मेयर का चुनाव होना है। जैसा कि हम बता चुके हैं, इस चुनाव में आपका पलड़ा भारी है। फिर भी ये चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे, यानी आपके सामने चुनावी समीकरण रखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इस चुनाव में किस पद पर कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी की ओर से मेयर के पद पर रेखा गुप्ता, डिप्टी मेयर के पद पर कमल बागड़ी और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के पद पर कमलजीत शेरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा खड़े हैं। अब एक नज़र डालते हैं आपके उम्मीदवारों पर। आपकी ओर से मेयर के पद पर शैली ओबेराय, डिप्टी मेयर के पद पर आले मोहम्मद इकबाल और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के पद पर आमिल मलिक, रमिंदर कौर, मोहनी जीनवाल और सारिका चौधरी खड़े हैं। जहां तक नंबर गेम की बात है, आम आदमी पार्टी बीजेपी से काफ़ी आगे है। विधानसभा और एमसीडी में आपका संख्या बल अधिक है। विधानसभा में 14 में से 13 नामिक विधायक आपके पास है। ये सभी मेयर के चुनाव में वोट डालेंगे। इस चुनाव में 10 सांसदों को भी वोट देने का अधिकार है। यहाँ बीजेपी आपसे आगे है, यानी इसमें 7 सांसद बीजेपी के हैं, वहीं महज 3 राज्यसभा सांसद आपके हैं। जहाँ तक पार्षदों का सवाल है, कुल 250 पार्षदों में आपके पास 134 और बीजेपी के पास 104 की संख्या है। कांग्रेस एमसीडी चुनाव में 9 सीटें जीती हैं, वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय पार्षद हैं। इसके अलावा इस चुनाव में 14 विधायक और 10 सांसद वोट करेंगे। एमसीडी मेयर के चुनाव में जीत के लिए महज 137 वोट की ही दरकार है। आम आदमी पार्टी इस नंबर गेम में बीजेपी से कहीं आगे दिख रही है, क्योंकि आपके पास 134 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक हैं। इन सभी को जोड़ें तो ये आंकड़ा 150 को छू जाता है। वहीं बीजेपी के पास 104 पार्षद और 1 निर्दलीय पार्षद है। बीजेपी के पास सांसदों की संख्या 7 और महज 1 विधायक है। इन सभी को जोड़ दें तो बीजेपी की संख्या 113 पर ही खत्म हो जाती है। ऐसे में वो बहुमत से काफ़ी पीछे है। फिर भी बीजेपी ने इस चुनाव में किस आधार पर बिगुल फूंका है, ये तो उसके रणनीतिकार ही बता पाएंगे। लेकिन इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने इस चुनाव की तरफ सबको खींचा जरूर है। फिर भी इस चुनाव में जीत किसकी होगी, इस पर पूरी दिल्ली की नज़र है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।